सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गया। कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे। टाइम सेट हो गया, हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सपोर्ट प्राइस पे खरीद का हम चले जाएंगे यहाँ से। और वार्ता के लिए हमने कुछ संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो, हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण करना चाहते हैं, पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गया। कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे। टाइम सेट हो गया, हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए। जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है, और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया हुआ। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर पवित्र संस्था के है, गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है, वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए। और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छानी बना देते हो, वहां छानी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत है, और जिन्होंने भंग होने दिया वो भी गलत है। और यहां से मुझे खराब लगा जब हमने गाजीपुर से कह दिया और सबको मना लिया कि एक रूट जाएंगे। सुबह 10:30 बजे जब मैं नीचे गया, रूट पे गया, नरेश टिकैत मेरे साथ थे। नरेश और मैं दोनों जो हमने कहा ठीक है अभी टाइम है, 11 बजे चलेंगे। 11 बजे अलग अलग ट्रैक्टर पे बैठे हम लोग, और मालूम चला यहाँ से लेके आपने देखा मोहन नगर तक का इतना बड़ा फासला जिसके पास नहीं हो। आप देखना हजारों ट्रैक्टर, और डिसिप्लिन तरीके से मैंने पहले कहा था कि हम लोग सबसे सामने रहेंगे, और सामने रहे 3 ट्रैक्टर हम सामने रहे, 1 ट्रैक्टर ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाया। रास्ते में डीएम भी दिखे, एसएसपी भी दिखे, लोगों ने फूल बरसाए, गुलाब की पंथियां फड़, हर चीज आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में शाम को जब देखते हैं कि क्या क्या हुआ, एक हमारा साथी भी शहीद हो गया आईटीओ के अंदर। जो लेके गया या जिसने उठाया, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो शहादत हुई है उसका बदला ये 3 कानूनों से
उसका बदला एमएसपी की गारंटी से अलग हटते हुए जो है इंस्टिगेट करने वाला आदमी था, जो भी था, जो लेके गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होने से वो शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए जब हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि वीएम सिंह, आपने पहले भी कहा था, देश के बड़े नेताओं में से थे, पीछे बैठ गए, कड़वा घूंट पी लिया, 60 दिन बैठ गए, आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने कहा ठीक है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात करें। बात वो नहीं है, बात है देश की गरिमा की, बात है मर्यादा की, बात है जो किसान यहां पर बैठे हैं, जो अपने घरों से आए हैं। आज पंजाब ने, अगर पंजाब का किसान आया है, अमरिंदर सिंह ने कहा है भाई जाओ जाओ। जो यूपी का किसान आया है, योगी ने कहा है जो जाएगा उसके खिलाफ केस करूंगा मैं। तो कौन मजबूती से आए हैं यहां पर? यूपी के किसान। आज इन किसानों के बारे में देखना है कि यहां आने के बाद क्या लेके जाते हैं, यही बार बार मैं कहता हूं। और आज इनको शर्मसार करोगे। आए हैं अपनी पीड़ा मलहम पट्टी कराने के लिए, और इन पे आज दाग लग रहा है आज। और अच्छा लगता जब राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं, क्यों नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया, तुम क्यों नहीं आ सके? तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। तो अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है, मैं पूरा ग्राउंड क्लियरेंस जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती, ये कहां से आए? जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं, ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था, 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे, ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम, 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा, 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है,
आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम ये है जिंदगी बेहतर कैसे बने। और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का जो जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है। और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, उसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। ये आपसे कहना चाहता हूं। तो आज ही विड्रॉ कर रहे हैं सर? आज से आपने विड्रॉ कर राइट दिया? अवे, राइट अवे। आप विड्रॉ कर रहे हैं वीएम सिंह जी? Your name has been mentioned in one of the FIRs filed at Gazipur police station. Police has mentioned your name as well. So would you like to respond to that? That's a very strange thing. If a FIR has been filed against me at Gazipur police station, see, in the course of my